कंटिन्यू करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, व्हाट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। देन फाइनाइट सेट हम डिस्कस करेंगे, और फाइनाइट सेट के बाद हम इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए एम्प्टी सेट क्या होगा, नेम भी बता रहा है, जैसे कि एम्प्टी होने वाला है, वेकेंट या खाली होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के सेट जो कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना एग्जिस्ट करता, ठीक है, वो सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। इस सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कल जीरो बनाइए और उसे कट कर दीजिए इस तरीके से, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्प्टी सेट को, या हम सिंपली लाइक दिस ब्रेसेस बना देते हैं और उसे एम्प्टी रखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखते हैं उसमें। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन के वे हैं एम्प्टी सेट्स के, ठीक है। अगर ए नाम का सेट कोई एम्प्टी सेट होगा तो मैं उसे लिखूंगी कैसे, है ना, ये होता है रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो ए इज एन एम्प्टी सेट, देन वी विल राइट दैट सेट एज दिस, और like a is equal to 5। एम्प्टी सेट के अदर नेम भी होते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट या वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। वॉइड सेट, नल, वॉइड, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, ऑल ऑफ दीज आर सेम, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है, ठीक है। अब आपको ये पता चल चुका है। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है, विद नो एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, देयर इज अ स्टूडेंट जो आपके स्कूल का है या किसी भी स्कूल का है, और वो क्लास 9 में भी पढ़ रहा है, ठीक है। कौन सी क्लास में, 9 में, एंड क्लास 10 में भी स्टडी कर रहा है। तो ऐसा क्या कोई स्टूडेंट हो सकता है जो दो दो क्लासों में एक ही टाइम पर पढ़ रहा हो, एक ही ईयर में? सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट्स वाई ये जो सेट होगा एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लास 9, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 एज वेल, सो दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम अब फाइनाइट सेट, ठीक है। अब फाइनाइट सेट कौन सा है ये, ठीक है। फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसके सभी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, काउंटेबल है। ऑल द एलिमेंट्स अगर मैं काउंट कर सकती हूँ किसी भी सेट के, तो वो एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसके काउंटेबल होंगे, ठीक है, सिंपल काउंट किए जा सकते होंगे, लाइक नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या होगा इस सेट में, 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट आप बता देंगे कि ये सभी आएंगे, इस दीज ऑल एलिमेंट्स विल कम अंडर द सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल क्या होंगे, आप बता सकते हैं मुझे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल क्या होंगे? बिल्कुल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कैपिटल एन से नोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सबको पता होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ होल नंबर, राइट, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, होल नंबर को डबल से नोट करते हैं हम, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को वी विल डिनोट इट फ्रॉम कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सभी सेट्स हैं जिन्हें हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम और डिटेल में समझ लेते हैं इनफाइनाइट सेट क्या हो गया। जो भी सेट जो फाइनाइट है, फाइनाइट के अलावा जो भी बचते हैं वो इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। इस टाइप के जो भी सेट जिसमें हम काउंट करें और काउंट करने पर वो खत्म ही ना हो, ठीक है, दोज ऑल विल कम अंडर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, आप समझ गए होंगे। सो वी विल राइट इट एज ए इज इक्वल टू, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, आपको आता है, प्रीवियस वीडियो में आपने अच्छे समझ लिया है सेट बिल्डर फॉर्म को राइट करना, राइट। सो एक्स सच दैट एक्स कैसे लिखेंगे आप, आपको लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नंबर, ओके, एंड आप ये कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। सो ये हो गया इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। अब आप बताइए मुझे, एक क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए, क्या कि एम्प्टी सेट जो है क्या वो एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? कौन सा सेट बोल रही हूँ मैं, नल सेट, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, इज इट अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है।
एम्प्टी सेल सेट जो है, अगर एमसीक्यू में आपके पास आ जाता है कि एम्प्टी सेट फाइनाइट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट का है, नन ऑफ द अबव, तो आप फाइनाइट में टिक करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अब इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है। ए और बी नाम के टू सेट्स हैं और वो उन्हें मैं बोलूंगी कि यस दे आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर उन दोनों ही सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोला है, क्या बोला गया है? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों के दोनों सेट में, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, अदरवाइज वो अनइक्वल सेट कहलाएंगे। और अनइक्वल सेट कैसे लिख सकते हैं हम? ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक सेट है ये ए नाम का, 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें हैं एंड सेट बी में 3 1 4 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट सेट में भी देखिए 1 2 3 4 हैं और सेकंड में भी 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर इसका चेंज्ड है एलिमेंट्स का। ऑर्डर एलिमेंट्स के इक्वल, सेट्स के इक्वल होने पर डिपेंड नहीं करता है। आई रिपीट कि ऑर्डर जो है सेट्स के इक्वल होने पर कोई भी फर्क नहीं डालता है। तो आपका ऑर्डर चाहे ऐसा हो जैसे सेट बी में दिखा रखा है 3 1 4 2 लिखा हो और 1 2 3 4 लिखा हो, दोनों के दोनों सेट्स डेफिनेटली 100% इक्वल होने वाले हैं। अब एक एग्जांपल आप देखिए दूसरा, ठीक है। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिपीटेड, ठीक है। एक चीज और है कि अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो है सेट का वो रिपीट हो रहा हो, अगर मतलब 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा हो या फिर 1 2 टाइम्स आ रहा हो, 1 10 बार भी अगर आ रहा हो, 10 टाइम्स भी आ रहा हो 1, तब भी एलिमेंट्स के रिपीट होने से सेट चेंज नहीं होगा, सेट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन यूजुअली कि ये देखिए ए है एक सेट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर और इसमें लिखा है 1 एंड 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं और एक सेट दे दिया जाएगा आपको एमसीक्यूज में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बी नाम का, ठीक है, और उसमें लिखा होगा 1 1, ठीक है, ऐसे करके इस टाइप से लिखा होगा, ठीक है, कॉमा 2, ये 2 भी इंक्रीज कर देंगे। अब बोलिए, अब बताइए आपकी ए और बी इक्वल है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होता है कि एलिमेंट्स का जो रिपीटेशन है उसके होने से सेट चेंज नहीं होते हैं, अगर जिन्हें नहीं पता होगा वो इसको नो करके आएंगे, ठीक है, कि दे आर अनइक्वल सेट्स, बट रियलिटी में क्या होता है? यस दे आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो कंक्लूजन कर देते हैं हम इस बात का कि सेट चेंज नहीं होगा इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड, ठीक है। इसमें भी आपने एग्जांपल देख पा रहे हैं स्क्रीन में, एक ए सेट है 1 2 3 नाम का और बी क्या है 2 2 1 3 3, ठीक है, ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। सिंस रीजन क्या है इसका? सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज बी में है, इज इन बी, ए का हर एक एलिमेंट देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3 बी में है और बी का हर एक एलिमेंट, बी का चाहे 3 नाम का एलिमेंट हो, बी का 1 नाम का एलिमेंट हो या 2 नाम का एलिमेंट हो, बी का भी हर एक एलिमेंट ए में है, तो वाइस वर्सा ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये कंप्लीटली सारे कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है।